Hello everyone, this is Rajni Mehta. Welcome to my YouTube channel Political Mirror. आज हम आए हैं नई वीडियो के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ की उत्पत्ति पार्ट 2। पिछली वीडियो में मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ की उत्पत्ति के कुछ चरण करवाए थे। नेक्स्ट चरण हम इस वीडियो में देखते हैं। डम्बार्टन ऑफ सम्मेलन 1944 संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में अगला कदम। अमेरिका के वॉशिंगटन नगर में डम्बार्टन भवन में यह सम्मेलन हुआ। यह सम्मेलन 21 अगस्त से 7 अक्टूबर तक चला, जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड, रूस और चीन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अब इस संगठन में यह बात नजर आ रही है कि इस सम्मेलन में संगठन की मजबूती बढ़ रही है, क्योंकि इसमें अमेरिका, इंग्लैंड, रूस और चीन जैसी महाशक्तियों ने भाग लिया है। इस सम्मेलन में विश्व संगठन के गठन, कार्य, सिद्धांतों पर विचार किया गया। यह सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण था। लंबे विचार विमर्श के बाद कई बातों पर सहमति प्रकट हुई, जैसे कि पहले अध्याय में 12 धाराएं थी, जिसमें संगठन, उद्देश्य, दूसरे में सिद्धांत, तीसरे में सदस्यता, चौथे में संगठन के अंग, पांचवें में महासभा, छठे में सुरक्षा परिषद, सातवें में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आठवें में शांतिपूर्ण विवादों का हल, नौवें में आर्थिक और सामाजिक परिषद, 10वें में सचिवालय, 11वें में संशोधन विधि व 12वें में संक्रमणकालीन व्यवस्था के बारे में चर्चा की गई। यह सम्मेलन सुरक्षा परिषद की मतदान व्यवस्था के बारे में कोई विचार नहीं कर पाया, जो कि आगे के लिए टाल दिया गया। याल्टा सम्मेलन अगला चरण 1945 यूएनओ की स्थापना से संबंधित यह सम्मेलन क्रीमिया के नगर याल्टा में हुआ। इस सम्मेलन में रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल ने भाग लिया। यह सम्मेलन 4 फरवरी से 11 फरवरी तक चला। इस सम्मेलन में याल्टा मतदान फार्मूला प्रस्तुत किया गया। जो सुरक्षा परिषद की मतदान व्यवस्था का कार्य बीच में रहा था, उसे पूरा करने का कार्य इस याल्टा सम्मेलन के अंदर किया गया। इसमें बताया गया कि परिषद में कार्य संबंधी विषय के अतिरिक्त अन्य विषयों पर निर्णय के लिए स्थायी सदस्य में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन के मतदान सहित 9 सदस्यों के मत उस पक्ष में होने चाहिए, जिसमें 5 स्थायी सदस्य और टोटल 9 सदस्य उसे पक्ष में होने चाहिए, और कार्य संबंधी विषयों पर किन्हीं भी 7 सदस्यों के मतों से निर्णय हो सकता है। इस सम्मेलन में न्यास प्रणाली की समस्या को शामिल करने के लिए भी समझौता हुआ। इसके अलावा सोवियत संघ के गणराज्यों की सदस्यता के प्रश्न पर कोई निर्णय नहीं हो सका। इस सम्मेलन में निश्चय किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन को स्थापित करने के लिए 25 अप्रैल 1945 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन बुलाया जाए। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945 में हुआ। 25 अप्रैल 45 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में एक सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र तैयार करना और उसे पूर्ण रूप से स्थापित करना था। इस सम्मेलन में 51 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह सम्मेलन अब तक का सबसे महान सम्मेलन बताया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व में इतना महत्वपूर्ण सम्मेलन आज तक नहीं हुआ। इस सम्मेलन का उद्देश्य यह नहीं कि यह पुराने ढर्रे की संधि करे। शांति में भी अकेले नहीं रहेंगे, युद्ध में भी एक साथ नहीं मरना चाहते, तो हमें शांति में मिलकर रहना चाहिए। विभिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने लगभग 2 महीने तक इस पर विचार विमर्श किया और इसके चार्टर को 25 जून 1945 को स्वीकार किया। चार्टर के अनुच्छेद 110 में कहा गया कि यह चार्टर उस समय लागू माना जाएगा जब इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, चीन, अमेरिका और शेष विश्व के अधिकांश राज्यों द्वारा इसे स्वीकार कर लिया जाएगा। इस तरह 24 अक्टूबर 1945 को यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर लागू हो गया, जब सभी राष्ट्रों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। 24 अक्टूबर 1945 को विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इसका पहला अधिवेशन 10 फरवरी 1946 को लंदन में हुआ, जो कि 15 फरवरी तक चला। यह हमारी संयुक्त राष्ट्र संघ की उत्पत्ति थी, जिसके हमने सभी चरण कंप्लीट किए हैं 2 वीडियोस के अंदर। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर, लाइक करना ना भूलें।